गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी। यहाँ पे हम लोग आगे कवर करते हैं। पिछले दिन हम लोगों ने कवर किया था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अभी हम लोग अगला टॉपिक कवर कर रहे हैं वाई डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी और फीचर्स तो हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी ही क्यों। तो यहाँ पे फिर से एक डिस्कशन शुरू होता है मैडम लिंगडो के बीच में और बच्चों के बीच में क्लासरूम में। तो अब उन्होंने पहला सेक्शन पढ़ा के ख़त्म किया है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी के बारे में। अब स्टूडेंट से वो पूछ रही हैं कि इफ़ दे थॉट डेमोक्रेसी वाज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि क्या डेमोक्रेसी सबसे बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे सारे बच्चों को कुछ ना कुछ कहना है, तो देखते हैं क्या क्या बच्चों ने कहा है। तो यहाँ पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं डेमोक्रेसी में। तो योलांडा से शुरू करते हैं। तो योलांडा कहती हैं कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। पूरे के पूरे विश्व में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही चाहते हैं कि उनका कंट्री भी डेमोक्रेटिक हो जाए। और जो पहले के समय में कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं थी वो धीरे धीरे डेमोक्रेटिक बनती जा रही हैं। अब के समय में जितने भी अच्छे लोग और महान लोग हैं उनका भी यही कहना है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोले हैं डेमोक्रेसी के बारे में। तो जब इतने चीज़ आपको बता दिया गया कि ये सब डेमोक्रेसी, इतने अच्छे अच्छे लोगों ने बोला कि जब डेमोक्रेसी बेहतर है तो इतना ही काफ़ी है कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें डिबेट का कोई आवश्यकता नहीं है, योलांडा कहते हैं। तो थांग किनी का कहना है कि लिंगडो मैडम ने कहा था कि कोई भी चीज़ फेमस हो तो उसको एक्सेप्ट कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि फेमस हो लेकिन वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, जो सारे लोग फॉलो कर रहे हो जिस आइडिया को, वो गलत आइडिया को फॉलो कर रहे हो, गलत रास्ते को फॉलो कर रहे हो। तो हम लोग को कुछ और तरीके से सोचना होगा। जेनी कहती हैं यस बिल्कुल, एक्चुअली ये रॉन्ग पाथ है, इस तरीके से हम लोग को नहीं समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्यों बेहतर है। ठीक है, और अगर हम कहें भी तो डेमोक्रेसी ने, अगर हम लोग के देश में बात करें तो हम लोग के देश में क्या फ़ायदा कर दिया, क्या अच्छा कर दिया डेमोक्रेसी ने। ठीक है, 7 डिकेड्स यानी 70 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन फिर भी भारत में गरीबी बरकरार है। तो डेमोक्रेसी कैसे अच्छा है। तो री बियांग का कहना है कि डेमोक्रेसी को क्या इससे लेना देना है कि गरीबी है या नहीं। ठीक है, क्या गरीबी हम लोग के यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, या डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी गरीबी है, इस बात पे हम लोग ध्यान दें। तो जेनी कहते हैं कि कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है तो गरीबी यहाँ। सरकार अच्छा होना चाहिए था, सरकार अगर अच्छा होता तो गरीबी को ख़त्म कर देता। बट डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है चाओस, मतलब इधर उधर उथल पुथल मचा रहेगा, इनस्टेबिलिटी, सरकार जो है स्टेबल नहीं रहेगी, चोरी रहेगा, करप्शन रहेगा, ठीक है, हाइपोक्रेसी रहेगा, पॉलिटिशियन एक दूसरे के बीच में लड़ते रहेंगे। कंट्री के बारे में कौन सोचता है, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण चलता रहता है। पोइमोन कहते हैं तो सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टीड। तो हम लोग को अगर डेमोक्रेसी हम लोग अपने कंट्री में नहीं लागू करें तो क्या करें। क्या किसी राजा को बुला लें शासन करने के लिए, या फिर वही ब्रिटिश रूल को बुला लें जो अंग्रेज लोग शासन करते थे, क्या तब बेहतर होगा। तो रोज़ कहती है आई डोंट नो। ठीक है, मुझे लगता है कि कंट्री में एक स्ट्रांग लीडर चाहिए, ऐसा लीडर जिसको न इलेक्शन का चिंता हो, ना पार्लियामेंट का चिंता हो। ठीक है, उसके हाथों में सारा का सारा पावर होना चाहिए और वो अपने इच्छा से जो कंट्री के लिए अच्छा लगे वो करे। ठीक है, तभी यहाँ से करप्शन ख़त्म हो सकता है, गरीबी ख़त्म हो सकता है। तो उसी बीच कोई बच्चा चिल्लाता है कि ओहो आपने जो बात कहा है ये डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप का मतलब राजा वाला, कि ऐसा जो अपने इच्छा से काम करता रहे। तो उसी बीच हो ही कहते हैं कि अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि एक अच्छा इंसान जिसको राजा बना दिया जाए, सारा पावर दे दिया जाए, अगर जिस इंसान को सारा पावर दिए हैं अगर वही चोर बन जाए, वही अपने फैमिली के लिए करने लगे, वही खुद करप्ट हो जाए, तब क्या करेंगे, तब तो गया कंट्री हम लोग का। तो रोज़ कहते हैं कि मैं एक ऑनेस्ट आदमी के लिए बोल रही हूँ, जो एक स्ट्रांग लीडर हो, सिंसियर हो, अच्छा आदमी हो। तो वही कहते हैं कि ये तो सही नहीं हुआ
कि आप जो है रियल डेमोक्रेसी को आइडियल डिक्टेटरशिप से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब सच का डेमोक्रेसी एक और ऐसा राजा बना रहे हैं जो राजा आइडियल हो, बहुत बढ़िया हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप रियल को रियल से कंपेयर करें, रियल को आइडियल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइडियल को आइडियल से कंपेयर करेंगे और रियल को रियल से। आप इतिहास देखें, डिक्टेटर का रियल लाइफ कैसा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा करप्ट डिक्टेटर्स ही थे, सबसे ज़्यादा सेल्फिश डिक्टेटर ही थे, सबसे ज़्यादा ब्रूटल, दूसरा का शोषण करने वाले डिक्टेटर ही थे। ये बोलिए कि इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस, ये हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन आप अगर उसके इतिहास को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यही पाएंगे। ठीक है, एंड व्हाट इज वर्स, उससे भी बुरा क्या कि आप यहाँ पे उसको हटा भी नहीं सकते हैं, राजा को हटा भी नहीं सकते हैं। कम से कम डेमोक्रेसी में अगर गवर्नमेंट खराब है तो 5 साल के बाद उसको नहीं चुनेंगे, लेकिन यहाँ राजा को आप हटा भी नहीं सकते हैं, ये भी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो लिंगडो मैडम सारे डिस्कशन को सुन रही थी। ठीक है, उनको अच्छा लगा, तो बहुत खुशी होता है कि बच्चों ने इतना डिस्कशन किया और कम से कम ये तो सोचा ना कि डेमोक्रेसी बेहतर है कि नहीं है। ठीक है, बाकी जो है आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छा है और डेमोक्रेसी में क्या कमियां हैं। ठीक है, तो मैम ने यहाँ कहा कि जो भी हो, ठीक है, सही या गलत जो भी हो, कम से कम ये डिस्कशन शुरू हुआ, तुम्हारे दिमाग में बातें तो आई। ठीक है, एक दूसरे को रोकना तो शुरू किया ना। तो इस तरीके से ये डिस्कशन शुरू होता है और हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी में कमियाँ क्या हैं। तो ये कन्वर्सेशन से हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी के कमियों के बारे में देखते हैं। जैसे पहला कमी, जो पहला जो है आर्गूमेंट है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, वो है लीडर्स कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी, यानी कि जो लीडर्स हैं, नेता हैं, ये डेमोक्रेसी के अंदर बदलते रहते हैं और जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी होता है, यानी सरकार बदलती रहेगी तो इसी को इनस्टेबिलिटी कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक आदमी काम करता रहेगा, तो जैसे एक सरकार ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया पुल बनाने का, लेकिन सरकार बदल गया बीच में ही, तो वो पुल अधूरा छूट जाएगा। जो नया सरकार आएगा वो उसके काम को पूरा थोड़ी करेगा, वो नया पुल बनाएगा। तो इस तरीके से इनस्टेबिलिटी की वजह से कंट्री का डेवलपमेंट में बाधा आता है। नेक्स्ट बात करें, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी में केवल राजनीतिक कंपटीशन चलता है, पावर का खेल है। ठीक है, मोरलिटी का कोई वैल्यू नहीं है, नैतिकता का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, केवल एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जो है डेमोक्रेसी में क्या है, इसका डिमेरिट्स है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया जाता है, यानी जनता से पूछा जाता है क्या ये नियम बनाना चाहिए। अब इतना ज़्यादा लोगों से कंसल्ट किया जाएगा तो डिले होगा, यानी समय लगेगा, क्विक डिसीजन नहीं लिया जाएगा, यानी डेमोक्रेसी में क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये हो गया कमी। नेक्स्ट बात करें, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। जो जनता ने जिन लीडर्स को चुना है वो जनता क्या चाहती है यही नहीं जानते हैं, और अगर जनता क्या चाहती है ये नहीं जानते हैं तो डिसीजन जो भी लेंगे वो तो गलत होगा। तो इसलिए बैड डिसीजन लिया जाता है, ये भी कमी हो गया। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एंड फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। डेमोक्रेसी में करप्शन ज़्यादा होता है क्योंकि इलेक्ट्रल कंपटीशन में चुनाव में लोग पैसा खर्च करते हैं और जीतना चाहते हैं, तो ये भी करप्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। आम जनता की बात करें तो ये अपने बारे में नहीं जानते हैं कि उनका भला कैसे होगा, क्या उनके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करे, वो कौन सा डिसीजन ले। तो इस वजह से हम लोग का डेमोक्रेसी में जनता ही से पूछा जाता है, तो डेमोक्रेसी में ये कमियां हो गई। ठीक है, कुछ और भी आर्गूमेंट्स आप अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे आर्गूमेंट्स को आप अप्लाई कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी के ऊपर लागू होता है। उसमें से आप देखें कि जैसे कौन कौन से ऐसे जो है आर्गूमेंट्स हैं, या फिर ऐसा बात करें हम लोग कि क्या डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट पावर का मिसयूज करती है। ठीक है, तो ये सब हम लोग बात पे डिस्कशन करते हैं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि जो आर्गूमेंट्स कहा, क्या वो आर्गूमेंट्स सच में डेमोक्रेसी के लिए बेहतर नहीं है, यानी डेमोक्रेसी को बेहतर गवर्नमेंट नहीं बनाती है, तो उस पर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है,
यानी डेमोक्रेसी लागू किया सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हम लोग के देश में पॉवर्टी को यानी गरीबी को ख़त्म नहीं किया। ठीक है, दूसरे वर्ल्ड के दूसरे देशों में भी पॉवर्टी को ख़त्म नहीं किया। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये इंश्योर नहीं करती है कि आपका गरीबी खत्म हो जाए, ये केवल ये इंश्योर करती है कि जनता खुद डिसीजन ले सकते हैं, आपको अधिकार दिया जाता है। ये गारंटी नहीं देती है कि ये डिसीजन अच्छा होगा या गलत हो खराब होगा, ये आपका डिसीजन है। हाँ, लेकिन आपने डिसीजन मान लीजिए गलत लिया तो जनता तो गलती करते हैं, लोग तो गलती करते हैं। ठीक है, तो इसमें गलती तो होगा ही होगा। ठीक, अगर बात करें हम लोग पीपल इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, लोग उसे डिसीजन लेने के लिए डिस्कशन किया जाता है। हाँ, तो डिस्कशन किया जाएगा डिसीजन मेकिंग में तो डिले भी होगा। ये भी बात सही है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है फ्रीक्वेंट चेंजेज होते रहते हैं लीडरशिप का, यानी सरकार बदलती रहती है, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आता है। ठीक है, और इसके वजह से कभी कभी होता है कि जो बड़े डिसीजंस हैं उस पर प्रभाव पड़ता है गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पे। जो भी डिसीजन लिया सरकार, अगला सरकार उसको बदल दिया। तो ये आर्गूमेंट्स दिखाता है कि जो भी आपका गवर्नमेंट है, ठीक है, डेमोक्रेसी के फॉर्म में, ठीक है, ये आइडियल गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम लोग को आइडियल देखना ही नहीं, हम लोग को रियल लाइफ में देखना है कि क्या डेमोक्रेसी बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है कि नहीं, जो रियल लाइफ में काम करते हैं। तो आज के लिए इसमें इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अगले दिन हम लोग आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी पढ़ेंगे और जो भी कमियां हैं उसको पॉजिटिव सेंस में भी देखेंगे कि ये कमियां नहीं, ये बल्कि डेमोक्रेसी का फीचर्स है जो हम लोग को बहुत सारे मौके को देता है। थैंक यू बच्चों।